हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कैलकुलेट करना। फ्रेंड्स, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्शंस को प्लॉट करते हैं। देखो, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होगी, इसके अपोजिट साइड में हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन नॉर्थ होगी और इसके अपोजिट में हमारे पास साउथ डायरेक्शन होगी। फ्रेंड्स, ये सारी डायरेक्शन जो होती है 90 डिग्री पे होती है एक दूसरे के। देखो, इस तरह से साउथ और ईस्ट 90 डिग्री पे होंगी, नॉर्थ और ईस्ट इस तरह से, नॉर्थ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे वो यहाँ पे हो, मान लो चाहे वो यहाँ पे हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो कोई भी डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे हम साउथ और ईस्ट के बीच में, तो उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम बोलेंगे क्या, साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चंस को बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ सोल्व करेंगे। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, वन राइट टर्न अगर कोई पर्सन लेता है, इसका मतलब क्या होगा, वन राइट टर्न, इसका मतलब क्या हुआ। मान लिया हमने कि कोई पर्सन यहाँ पे है ईस्ट पर, ठीक है, वन राइट टर्न मतलब वो ईस्ट साइड आ रहा है ना, उसका फेस इधर है, ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में, तो इससे राइट टर्न अपने राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो ये वाली डायरेक्शन उसकी होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अंदर एक राइट टर्न लिया, एक राइट टर्न का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि घड़ी जो होती है हमारी वो किस डायरेक्शन चलती है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, ये 9 होता है और ये 3 होता है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और इसके अपोजिट जो होती है इसको क्लॉकवाइज, और अपोजिट को क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वन लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वन लेफ्ट का मतलब मान लो साउथ पे है, अगर इधर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न, क्योंकि ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर है हमारे पास, मान लो टू राइट टर्न लिया हमने। टू राइट टर्न का मतलब क्या है, देखो, मान लो कोई बंदा यहाँ पे है नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ से एक राइट टर्न ली उसने, ईस्ट पे पहुंचेगा, क्योंकि 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। अब वो दूसरी राइट टर्न लेगा तो क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे पहुंचेगा, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, इसके अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो टू राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली टू लेफ्ट का मतलब क्या होएगा, मान लो कोई बंदा यहाँ पे है, लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन सी, इस साइड में वो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो, जैसे यहाँ पे इस साइड वो फेस करके बैठा हुआ है, तो उसकी लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इधर ये वाली साइड होगी, ये वाला उसका राइट हैंड होगा, है ना, तो लेफ्ट हैंड के लिए वो इस साइड मूव करेगा, ये लेफ्ट, ऐसे और ऐसे अगर चलेंगे तो राइट साइड, है ना। अगर हम यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, मान लो ये मान रहे हैं, ठीक है, अब देखो टू लेफ्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, वही सेम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं फोर राइट के ऊपर। देखो, यहाँ पे देखते हैं हम इसको, मान लो कोई बंदा है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उसने लिया एक राइट टर्न लिया, ठीक है, वन राइट टर्न, अब वो सेकंड राइट टर्न लेगा, ठीक है, इसके बाद थर्ड राइट टर्न, ये थर्ड राइट टर्न, इसके बाद फोर्थ राइट टर्न। ठीक है, वापस वो कहाँ पे पहुंच गया, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ही, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या होती है, सेम डायरेक्स। और फोर लेफ्ट का मतलब भी सिमिलर होगा, मान लो अब वो इस साइड से ऐसे जाएगा तो वन लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, तो ये भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टू राइट या टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, टू राइट और टू लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, और फोर राइट और फोर लेफ्ट का मतलब होता है सेम। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। देखो,
एग्जाम्पल है, कोई बंदा है वो नॉर्थ साइड के अंदर है, ठीक है। अब उसने एक राइट टर्न लिया, फिर से उसने एक राइट टर्न लिया, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कहाँ पे है हमें ये बताना है। देखो, अगर हम विदाउट मेथड सोल्व करेंगे तो हम कैसे सोल्व करते हैं। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से एक राइट टर्न लेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ से एक राइट लेगा तो कहाँ, यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा तो वापस कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ईस्ट। तो हमें इस तरह सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक राइट और एक लेफ्ट, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, मान लो +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, हमारे पास क्या बचता है, 0 बचता है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये बिहेव करते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे कैंसिल करेंगे, देखो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, नॉर्थ, उसके बाद एक राइट टर्न लिया, क्या आएगा, नॉर्थ के बाद राइट टर्न लेंगे, क्या आया, ईस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर क्या है, हमें इनिशियल पॉइंट के ऊपर किस पोजीशन पे था पर्सन वो बतानी है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है राइट में, फिर मूव करेगा राइट में अगेन, उसके बाद वो लेफ्ट में मूव करेगा और वो फाइनली कहाँ पे पहुंचता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। हमें इसकी इनिशियल बतानी है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हमें इस मेथड पता है, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। अब देखो, जब हम सीधी डायरेक्शन के अंदर जाते थे, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर यानी कि, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो होता था, अगर ये राइट है तो एक राइट टर्न लिया इसका और जो आता था वो आंसर लिख देते थे। अब हमें किस में, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट था तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट, और किसका लेफ्ट लेना है, नॉर्थ का। नॉर्थ का लेफ्ट के अंदर क्या आता है, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, एक लेफ्ट लेने के बाद वेस्ट आता है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इसके अंदर क्या है, स्टेप 2। इस टाइप के अंदर हम क्या कहते हैं कि रोटेशन जो होते हैं, अगर वो एंगल्स के ऊपर बेस्ड हो, इफ रोटेशन इज बेस्ड ऑन एंगल्स, तब हम क्या करेंगे, मान लो हमें ये दे रखा है कि कोई पर्सन नॉर्थ में है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली वो किस डायरेक्शन के अंदर फेस करके खड़ा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमसे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, देखो हमें, जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था कि 1 राइट और 1 लेफ्ट, इनको हम वैसे ही काटते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को काटते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, 1 क्लॉकवाइज और 1 एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सिमिलरली कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लॉकवाइज जो टर्म्स होती हैं, देखो ये क्लॉकवाइज है, एक ये क्लॉकवाइज है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री, ये क्या है मेरे पास, क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 135 प्लस 45 कितने होते हैं, 180 डिग्री, क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है हमें, कितने एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितने आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कितने हैं हमारे पास, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कोई भी बड़ा हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। 180 में से 90 घटाएंगे, जाहिर सी बात है बड़े में छोटा घटता है, 180 में से 90 घटेगा, कितना आएगा, 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी लेनी है, वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, वो किससे पता चलता है कि जौन सा एंगल बड़ा होगा वो डायरेक्शन हम लेते हैं। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, क्लॉकवाइज, सबको दिख रहा है ये सिंपल कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, वो बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ था ना, तो नॉर्थ जो होगी, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज 90 डिग्री वो
रोटेट करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारे पास देखो नॉर्थ डायरेक्शन जैसे ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी हमारे पास? ईस्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।